स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था ना। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? सही है, 1887 में किया गया था। कहाँ में किया गया था? सही है, लंदन में किया गया था। इसके बाद बताइएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। सही है, दादा भाई नौरोजी के साथ और कोई लोग थे, उनका भी नाम बताइए तो। दत्त एवं वाचा के द्वारा। हाँ, दत्त एवं वाचा, सही है। इसके बाद बताइएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? सही है, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी। नहीं, सुनिएगा क्वेश्चन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। सही है। इसके नहीं तो हाउस ऑफ कॉमन्स से लड़ने वाले WC बनर्जी भी लड़े थे। सही है, WC बनर्जी भी लड़े थे, लेकिन लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फिशबरी से दादा भाई नौरोजी जीते थे ये, और वो हार गए थे, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा, ये किस पार्टी से लड़े थे? लिबरल पार्टी से लड़े थे। सही है। और दादा भाई नौरोजी इस चुनाव को कब जीते थे? जो हाउस ऑफ कॉमन्स से जो चुनाव लड़े थे, कब जीते हैं? 1892 में जीते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय जो है कब लिया गया था? 19 जुलाई। सही है, कहीं कहीं 19 जुलाई भी मिलेगा, कहीं 20 जुलाई भी मिलेगा। इसके लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बहुत गर्मी बढ़ गया है ना, और आगे हो जाए। इसके बाद बताइएगा, बंगाल विभाजन का विरोध जो है कब किया गया था? 7 अगस्त 1905 को। सही है। कहाँ में किया गया था? कोलकाता में। सही है, कोलकाता में टाउन हॉल में, जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी यह घोषणा किया गया था इसी दिन, स्वदेशी आंदोलन का। बंगाल विभाजन को पूर्ण प्रभावी कब कर दिया गया? सही है, 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। और इस दिन पूरे बंगाल में जो है क्या मनाया गया था? शोक दिवस। सही है, शोक दिवस मनाया गया। इस बंगाल विभाजन को जो है मुस्लिम लीग समर्थन किया था या नहीं किया था? किया था। मुस्लिम लीग जो है समर्थन किया था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। सही है। इसका पहला अधिवेशन जो है कहाँ में हुआ था? मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है कहाँ में हुआ था? ढाका में तो स्थापना हुआ था ना। हम पूछ रहे हैं प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का अमृतसर में। और इसका संविधान कब बना था? कहाँ बना था? कराची में। संविधान कराची, और प्रथम अधिवेशन की बात करें तो अमृतसर में हुआ था। इसके बाद बताइएगा, वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए बंगाल एक है का नारा जो है किसमें लगाया गया था? सही है, इसी में। इसके बाद बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम जो है किसके पत्र में आया था? संजीवनी में आया था। संजीवनी के लेखक कौन थे? सही है, कृष्ण कुमार मित्र। कब प्रस्तुत हुआ था ये? संजीवनी जो है एक प्रकार का पत्रिका था, ये कब प्रस्तुत हुआ था? 1905 में। 1905 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग रखा था। कब? 1906 हो जाएंगे। सही है, 1906 में। स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया? सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल में जो है क्या हुआ था? विभाजन हुआ था, यानी अलग हो गया था। इसमें बताना है उग्रवादी किसे कहा गया? गरम दल को या नरम दल को? गरम दल को। सही है, उग्रवादी गरम दल हो, उदारवादी जो है नरम दल हुए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया जा रहा था। सही है। इसके बाद बताइएगा, स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है कब हुआ था? 1863 में हुआ था। 1863 में इनका जन्म हुआ था। सही है। इसके बाद ये शिकागो कब पहुंचे थे? 1893 में पहुंचे थे। सही है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1856 में हुआ था। 1856 में, और कहाँ में हुआ था? रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है?
महाराष्ट्र में, सही है, महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। उनके द्वारा कई पत्रिका जारी किया गया था, एक मराठी भी था, एक केसरी भी था। जिसे बताना है मराठी किस भाषा में था, अंग्रेजी में था, और केसरी जो था मराठी में था, सही है। इसके बाद बताइएगा, इनको पहली बार जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है सजा मिला था। पहली बार जो है 1898 में इनको सजा मिला था। कितने माह के लिए मिला था? 18 महीने के लिए, 18 महीने के लिए। और दूसरी बार जब सजा मिला था तो 6 साल के लिए। किस जेल में इनको रखा गया था? जब 6 साल के लिए इनको कारावास मिला था, सजा मिला था, तो किस जेल में? मांडले जेल में ना, मांडले जेल में रखा गया था, सही है। कब मिला था? 1908 में, 1908 में मिला था, सही है। इसके बाद बताइएगा, मांडले जेल में इनको रखा गया था। इसके बाद बताइएगा क्या हुआ? बंगाल में क्रांतिकाली का पहला प्रमुख संगठन कौन सा था? कौन सा समिति? सही है, अनुशीलन समिति, सही है, अनुशीलन समिति हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, बंगाल विभाजन जो हुआ था, इस बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी घोषणा किया गया ना? कब किया गया था? 11 में रद्द करने की घोषणा किया गया था। किस समिति के अनुशंसा पे ये रद्द करने की घोषणा किया गया? कौन से समिति के सिफारिश पे जो है इसको रद्द करने की घोषणा? अरुणडेल समिति, अरुणडेल समिति के सिफारिश पे जो है इसको रद्द करने की घोषणा किया गया था। और कब किया गया? 1912 में जो है इसको रद्द कर दिया गया पूर्ण रूप से। अगर हम बात करते हैं तो 1912 में ही कोलकाता से राजधानी दिल्ली भी स्थानांतरित किया गया था ना? किसके आगमन के दौरान? जॉर्ज पंचम और मैरी इसी के आगमन पे जो है ये चीजें किया गया था, सही है। इसके बाद बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, जिसमें एक बार भी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहा है ना? क्वेश्चन भी पूछता है, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं काम किए? क्योंकि कांग्रेस से वो जुड़ाव रखे, कांग्रेस के फेमस नेता थे, लेकिन एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए। बार बार ऑप्शन इसलिए आपको इसमें दिया जा रहा है। 1920 में उन्होंने अधिवेशन करने ही वाले थे, उसी समय उनकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 1920 में ही इनकी देहांत हो गई थी। और सहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को, सही है, 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। इसी दिन उनका मृत्यु भी, सही बात है, हो गया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये जो बिल प्रस्तावित हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन ऐसा था जिसमें असहयोग आंदोलन जो है पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन। 1920 में नागपुर अधिवेशन था, जो कि विशेष अधिवेशन था कांग्रेस का, और उसी में जो है इस बिल को पारित किया गया था। इसके बाद बताइएगा, हालांकि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के जैसे बड़े नेता के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसमें कई सारे नेता थे। चोरी चोरा कांड के बाद जो है ये असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले बताना, चोरी चोरा घटना कब हुआ? चोरी चोरा, सही है, 5 फरवरी 1922 को। और इसको जो है वापस कब ले लिया गया असहयोग आंदोलन को? डेट बताना है, 11 फरवरी को। 6 दिन बाद, यानी जैसे चोरी चोरा घटना हुआ था 5 फरवरी, और 6 दिन बाद 11 फरवरी को जो है गांधी जी ने वापस ले लिए असहयोग आंदोलन को। इसी से कई सारे उनके जो साथी नेता थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपने त्यागपत्र दे दिए, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए। 1-2 नेता का ऐसा नाम बताइए जिन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे। कौन कौन से थे? सही बोल रहे हैं, एनी बेसेंट भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। ये सब जो है कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे, सही है, ये सब भी जो है कांग्रेस छोड़ दिए थे उस समय में। इसके बाद बताइएगा, 1919 का एक रॉलेट एक्ट फेमस था। रॉलेट एक्ट जो है घटना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्या था? रॉलेट एक्ट में क्या था? सही है, न कोई अपील था, न कोई दलील था, और न कोई वकील था। सॉरी, 13 अप्रैल बोल दिए, 19 मार्च है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च है 1919 है। तो ये जो क्या था, न दलील था, न अपील था, और न ही वकील था। यानी आपको जो है एक संदेह के आधार पे उठा लिया जाता, और उस पर आप जो है न तो वकील के जो है सो सुनवाई कर सकते थे, और न किसी का जो है सुन सकता था। यही वो घटना था।
और इसके बाद ही जो है जालियांवाला बाग स्टार्ट हुआ था ना, वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्यों हुआ था? सैफुद्दीन किचलू ना, और एक व्यक्ति और थे ना, कौन? ना बदरुद्दीन तैयब में था। सैफुद्दीन किचलू थे और एक और कौन व्यक्ति थे? सतपाल। सही है, सतपाल थे। उनके गिरफ्तारी के बाद जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है किस आयोग का? सही है, हंटर आयोग का गठन किया गया था। सही, हंटर आयोग। कांग्रेस की तरफ से जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में जो है एक आयोग का गठन किया गया था? सही है, पंडित मदन मोहन मालवीय के जो है देखरेख में जो है उसकी जांच के लिए जो है एक आयोग का गठन किया गया था, जो कि कांग्रेस की ओर से था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इस कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय की देखरेख में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो आप देखें मदन मोहन मालवीय की देखरेख में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस समिति में? वो महात्मा गांधी के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं खुदीराम बोस को लेकर के, खुदीराम बोस का जन्म कहाँ, किस जिला में हुआ था या किस राज्य में हुआ था? मिदनापुर। सही है, मिदनापुर के पश्चिम बंगाल में हुआ था। सही है, कब हुआ था? 1889। सही है, 1889। इनको फांसी कब दिया गया था? 1908 में जो है इनको फांसी दे दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि आप जानते होंगे चोरी चोरा घटना कांड से जो है वो संबंधित, सॉरी चोरी चोरा कांड नहीं, ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी फिलहाल काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है, और काकोरी कांड के नाम से जानते हैं वो, जो कि 1925 में हुआ था घटना। उनको भी फांसी दे दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल को। कब दिया गया था? 1927 में दिया गया। सही है। उनके साथ साथ और व्यक्ति थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, आसफल्ला खां थे, हाँ, और एक व्यक्ति और थे उसमें शामिल, जिसको 1927 में जो है फांसी दे दिया गया था। इसके बाद बताइएगा, बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव स्टार्ट किए थे कब? 1893 में। और एक शिवाजी उत्सव 1895 में। शिवाजी उत्सव 1895 हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल के संपादक कौन हुए? प्रांजप्य हुए। सही है, प्रांजप्य हो जाएंगे। क्रांतिकारियों का जो है पिता किन्हें कहा जाता? क्रांतिकारियों का पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को। श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने किए थे? सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कब? 1905 में किया गया था। सही है। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 1906 में जो है वंदे मातरम नामक पत्र किसने निकाला था? क्वेश्चन सुनिएगा क्वेश्चन। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया। सही है, 1906 की ये बातें हैं। हालांकि न्यू इंडिया यानी बेसेंट के द्वारा भी लिखा गया है, लेकिन 1906 में जो एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया था। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लीग को लेकर के, तो मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। सही है। इसमें बताना है कौन से नवाब के निमंत्रण में ये सम्मेलन हुआ था? मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ था ढाका में, वो किस नवाब के जो है निमंत्रण पे ये सम्मेलन हुआ था? सलीमुल्लाह खां। सही है, सलीमुल्लाह खां। सही है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वकारुल मुल्क। वकारुल मुल्क जो है इसके अध्यक्ष थे। हालांकि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने उस समय उस जगह जो बुलाए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वकारुल जो है आपके वकारुल मुल्क जो है इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की अगर हम बात करते हैं तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। सही है। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। सही है। जिसका मुख्यालय कहाँ में था? वो तो मुस्लिम लीग का जो है सो गठन हुआ था ढाका में। लखनऊ था, लखनऊ हो जाएंगे। अभी जस्ट बताए थे इसका संविधान कहाँ में बना था? कराची में बना था। और कब? 1907 में। और प्रथम अधिवेशन भी बोले थे कब हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1908 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। सही है।
1908 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सैयद इमाम कर रहे थे। और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद बताइएगा पृथक निर्वाचन की प्रणाली की बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1909 में। 1909 हो जाएंगे ना, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा 1908 में जो है मुस्लिम लीग का एक शाखा लंदन में भी खोला गया था। किसके द्वारा ये खोला गया था? लंदन में सैयद अमीर अली के द्वारा। सैयद अमीर अली के द्वारा जो है मुस्लिम लीग का एक अगर हम बात करते हैं शाखा को लेकर के तो सैयद अमीर अली के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद बताइएगा रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब? हार्डिंग पे 12 में फेंका ना, 1912 में। सही है। 1927 दिसंबर 1912 को। सही है। इसके बाद बताइएगा इसके परिणाम स्वरूप जो है कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? 13 व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी में जो है एक ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज के दबाव में आकर के जो उनके सरकारी गवाह बन गए थे। क्या नाम था उनका? ये जो हार्डिंग पर जो बम फेंके थे उसमें टोटल 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेज के जो है दबाव में आकर के जो है उन्हीं का जो है सरकारी गवाह बने? दीनानाथ सही बोल रहे हैं। सही है। दीनानाथ सही है, जो कि सरकारी गवाह बन गए थे। इसके बाद अमीन चंद्र थे, अवध बिहारी लाल थे, बाल मुकुंद हो जाएंगे और बसंत कुमार विश्वास को जो है फांसी दे दिया गया था इसमें। इसके बाद बताइएगा अंग्रेजी राज का जो है कच्चा चिट्ठा ये बताना है किस में छपता था? लाला लाजपत राय जो एक स्टार्ट किए थे किस चीज का? गदर पार्टी की जो स्थापना किए थे। सही है। गदर पार्टी में जो है जो स्थापना किए थे, हाँ, उसमें लिखा रहता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। पहले पेज पे ही लिखा रहता था इसमें। ये पहले तो उर्दू में छपा था और बाद में ये जो है किस में छपने लगा? गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा था। सही है। इसमें बताना है गदर पार्टी के जो अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल ना, लाला हरदयाल हो जाएंगे ने। और प्रथम मंत्री की बात करते हैं तो क्वेश्चन सुनिएगा, प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था गदर पार्टी के? तो लाला हरदयाल को ना, संस्थापक वो थे। सोहन सिंह भाखना संस्थापक थे, अध्यक्ष बने थे लाला हरदयाल ही बने थे। सही। ओ सही गलती बोल दी हम। सही है। कभी कभी देख के ही गलती बोला जाता है, ठीक ना? सही बोलते ऊपर मुंडी करके, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं गदर पार्टी को लेकर, गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना, एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था इनको, काशीराम को। काशीराम या कोषाध्यक्ष की बात करते हैं तो काशीराम को बनाया गया था। सही है। इसके बाद तो कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने जो किराए पर कब लिए थे? 1914 में। सही है। 1914 में। ये भारत में जो है कहाँ में आए थे? ये जहाज कहाँ आया था? हुगली में, हुगली पश्चिम बंगाल में। कितना यात्री के साथ? 351। आप जो 100 बोल रहे हैं वो 144 वाला वो जो घटना था ब्लैक होल वहां चल गए। हाँ। इसके बाद बताइएगा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित जो है कब किया गया? 1915 में किया गया। सही है। 1915 में किया गया था। इसके बाद बताइएगा हालांकि महात्मा गांधी को जो ये केसर-ए-हिंद की उपाधि जो दिया गया था इनको बोअर युद्ध में भाग लेने के कारण दिया गया था। ये बोअर युद्ध जो हुआ था ये 1898 से 1902 तक ये चला था युद्ध, बोअर का युद्ध। इसमें ये अंग्रेजों ये युद्ध उसी टर्म में था। दक्षिण अफ्रीका के कुछ लोग थे, उनका सहयोग के कारण जो है इसमें ये उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को, केसर-ए-हिंद की उपाधि, जो कि अंग्रेज के द्वारा ही दिया गया था 1915 में। हालांकि ये बहुत कम आपको जगह मिलेंगे, लेकिन आप अच्छा से खोजिएगा कहीं पे तो आपको मिल जाएगा बोअर का युद्ध। बोअर का युद्ध कोई अच्छा बुक पढ़िएगा तो मिलेगा, इसमें नहीं दिया है चीज़ें। और इस केसर-ए-हिंद को उपाधि को मतलब लौटा भी दिए थे 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है लौटा दिए थे। सही है। इसके बाद बताइएगा
1916 में जो है किसके मध्य कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। सही है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य ही हुआ था। इसके बाद बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु जो है पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। कब किए थे? 1916 में किए थे। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? इस होम रूल लीग के अध्यक्ष जो है, जो बाल गंगाधर तिलक पूना में किए थे, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जोसेफ बपिस्ता को जो अध्यक्ष बनाया गया था। और सचिव की बात करते हैं तो सचिव जो बनाया गया था एनसी केलकर को जो है सचिव बनाया गया था। इसके बाद हाँ, वो मद्रास में किए थे। अगर हम बात करें अनी बेसेंट मद्रास में किए थे, इसके सचिव, वहां के सचिव किनको बनाया गया था? अरुणडेल को जो है वहां के सचिव बनाया गया था। इसके बाद बताइएगा गांधी जी ने जो है अहमदाबाद में करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में किए थे। सही है, 1916। इसके बाद बताइएगा राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के उपरांत जो है किसने कहा था यह चंपारण का एक मर्द था? किस अंग्रेज के द्वारा ऐसा बोला गया जो यह जो था चंपारण का एक मर्द था? जैसे आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था ना, ये अकेली, हाँ, कितना रुपया भेजा था? 300 रुपया। 300 रुपया भेजा था। एमन का ये कथन था, एमन ये कहा था जो ये चंपारण के अकेला जो है मर्द है, और उनकी मृत्यु के उपरांत जो है उन्होंने 300 रुपया संस्कार के लिए भी भेजवाया था। इसके बाद बताइएगा वो 25 वर्ष तक करीब में लड़ते रहे उस अंग्रेज से, इसलिए ऐसा। हाँ, 2 बज गया, ठीक है।